गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा भी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप एमपीपीएससी में फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म चल रहा है, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज हम देखेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म हम किस तरह फिल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये सबसे ऊपर दिखेगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। अप्लाई लिंक पे हम क्लिक करेंगे। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद उनको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। इनका नोटिफिकेशन है जो विज्ञापन, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको अब किस तरह से फिल करना है, मैं ये आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता। आप इसे ग्रेजुएशन बेस पे भी भर सकते हैं, पीजी बेस पे भी भर सकते हैं, एंड डायरेक्टर उपाधि पे भी भर सकते हैं। तो अगर आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन में क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन में क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट डालना होगा। आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, जैसे आपने एग्रीकल्चर से किया है, बायोकेमिस्ट्री से किया है, तो आप इसमें अपना सब्जेक्ट डाल देंगे। देखिए, पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए आपको लिखना है, आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें अभ्यर्थी का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया साहिल। आपका अगर कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट सन नेम लिखेंगे। तो जैसे साहिल ठाकुर, यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आपका फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ आपका मदर्स नेम आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। अब यहाँ आपको डोमिसाइल पूछ रहे हैं। मूल सूचना का विवरण दीजिए कि आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं या कि मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं। अगर आप एमपी में ही रहते हैं तो इसको आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। आपका कैटेगरी कौन सा है, आपका ओबीसी है, एसटी एससी है, जनरल है। तो मैं अभी आपको ओबीसी करके दिखाता हूँ। अभ्यर्थी क्रीमिलियर है, क्रीमिलियर है या नहीं, ओबीसी वालों के लिए होता है। क्रीमिलियर वो होता है जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक होती है। जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक होती है ओबीसी वालों के लिए, वो क्रीमिलियर में आते हैं। तो अपन यहाँ करेंगे, आप क्रीमिलियर में नहीं है, तभी आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा। अब आप यहाँ पे जाति पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैं ओबीसी डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ विवाह से संबंधित विवरण, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड यस कर देंगे, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो नो करेंगे। मैरिड यस करने पे आपको यहाँ हस्बैंड का नाम फिल करना होता है, आपके चिल्ड्रंस की संख्या फिल करनी होती है, 1 2 0 जितने भी आपके चिल्ड्रंस होते हैं, और अंतिम, ठीक है, इस पर भी अपनी यस या नो कर देते हैं। यहाँ पे आपको अंतिम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी फिल करनी होती है। फिर आपको ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करनी होगी, जारीकर्ता का नाम, जारी किसने किया है, आपका एसडीओ ने किया है, एसडीएम ने किया है, जारी प्रमाण पत्र, ज़िले का नाम, आपका प्रमाण पत्र किस ज़िले से जारी हुआ है, आपको यहाँ पे वो फिल कर देना है। प्रमाण पत्र क्रमांक फिल कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा रहता है RS ऑब्लिक करके, तो आपको पूरा क्रमांक फिल कर देना है। जारी प्रमाण पत्र होने का दिनांक, किस दिन आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, आपको ये वो डेट फिल कर देनी है। आपको यहाँ दिव्यांगता की स्थिति फिल करनी है। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कर देंगे। यस करने पे आपको यहाँ सारी डिटेल्स फिल करनी होगी कि आपके पास जारी प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता का प्रकार क्या है, आपका दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, बहुविकलांग है। यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना होगा। अभ्यर्थी केंद्र मूलभूत हेतु बैठक की सुविधा आवश्यक है। अगर आपको अलग से कोई बैठने की सुविधा चाहिए तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए, क्या अभ्यर्थी का भी सेवा के पृथक करने से दंड हेतु दंडित किया गया है, इसको नो करेंगे आप, ठीक है। क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो इसको भी आप नो करेंगे। कभी किसी भी परीक्षा से विवर्जित किया गया है आपको, तो इसको भी नो करेंगे। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे। सेना में, सेना मंडल में, संस्थाओं में सेवारत हैं तो इसको आप यस करेंगे। यस करने पे आपको पूछेगा सेवारत में नियुक्त अधिकारी को सूचित किया गया है, तो इसको भी आपको यस करना पड़ेगा। अभी देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, मध्य प्रदेश में रोजगार के कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन लगेगा आपका यहाँ, रोजगार पंजीयन, वो भी वैलिड रोजगार पंजीयन आपको यहाँ भरना होगा। इसको आप यस करेंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है उनके लिए रोजगार पंजीयन नहीं मांगेगा।
जो इन अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए केवल रोज़गार पंजीयन लगेगा और रोज़गार पंजीयन मैंडेटरी होगा। यहाँ पे आपको फिल करनी होगी सारी डिटेल्स, रोज़गार पंजीयन की, किस ज़िले से आपको रोज़गार पंजीयन जारी हुआ है। यहाँ पे आपको क्रमांक डालना होगा उसका, जैसे ये 000 से स्टार्ट होता है, ये होता है क्रमांक, पंजीयन क्रमांक, किस दिन आपका रोज़गार पंजीयन जारी हुआ है, ये डिटेल आपको फिल करनी होगी। अगर आप सैनिक हैं तो इसको यस करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। यहाँ से आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी है, अपनी कौन सी 10th की परीक्षा पास की, यहाँ पे 10th डालेंगे आप, ग्रेड था आपका या डिविजनल था, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अपन नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटीज़ पूछेगा, आपको कौन सी एग्ज़ाम सिटी चाहिए। तो 4 एग्ज़ाम सिटीज़ आपको फिल करनी होती हैं और आप चारों सेम नहीं डाल सकते, आपको चारों एग्ज़ाम सिटीज़ अलग अलग ही फिल करनी होती हैं। जैसे मैंने देखी पहले जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मैंने चारों ही सिटीज़ अलग अलग डाली हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन पूरा फिल करना होता है। आप किस पद में हैं, नियुक्तिकर्ता का पता लिखिए, किस अवधि से किस अवधि तक हैं, अभी आपकी जॉब निरंतर चल रही है या आपने जॉब को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करते हैं तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होता है, उसका क्रमांक भी आपको फिल करना होगा। अगर आप यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं तो यात्रा भत्ता के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप यात्रा भत्ता पे यस करेंगे तो भी आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, आप यात्रा भत्ता पे नो करेंगे तो भी आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि MPPSC ने बैंक्स डिटेल्स अब मैंडेटरी कर दी हैं। आपको यहाँ सबसे पहले आपका बैंक का नाम लिख देना है, IFSC कोड लिखना है, शाखा का नाम लिखना है, शाखा का कोड, खाता धारक का नाम एंड खाता संख्या। उसके बाद आपकी यहाँ पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक, दोनों ही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपका साइज होगा JPG में, आपको 200 KB के अंदर ही अपलोड करनी होगी। बैंक डिटेल फिल करने के बाद आपको आपके एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी। आप चाहें तो अपने वर्तमान एंड स्थायी पता दोनों को ही सेम कर सकते हैं, चाहें तो दोनों को भी अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ 2200 KB के बीच होना चाहिए एंड सिग्नेचर 2200 KB के बीच होना चाहिए, दोनों ही सेम साइज़ में। तो आप फोटो सिग्नेचर दोनों ही अपलोड कर देंगे, दोनों ही JPG फॉर्म में ही अपलोड होंगे। आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, आपका email ID फिल कर देना है। इस प्रकार से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म से संबंधित अगर आपको कोई भी इशू होता है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।